का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, शायद तो मैं उसको पढ़ा के दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायक एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि भाई इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जब हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही है, राम समझ गया थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रुकी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला, मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, तो बोलना होगा क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। प्रिय श्रोताओं, देश भर में ये वीडियो एक संक्रामक बीमारी की तरह फैल गया है और बस अभी अभी आपने देखा और अब मैं शुरू करता हूँ बिना कोई दूसरी बातचीत किए। फैसला आप खुद कर लेना। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ये महाभारत का प्रसंग है और वन पर्व में है कि पांडव वन में वनवास काट रहे हैं और द्रौपदी हरण हो चुका है। जयद्रथ वो वन में गए हुए हैं बाहर कार्य से, और द्रौपदी घर में अकेली है। जयद्रथ उसका हरण कर लेता है। उसके बाद का ये सारी आपने B.R. चोपड़ा के उसमें टीवी सीरियल में भी देख लिया होगा, पढ़ा भी होगा। तो उस सारे को संक्षेप करते हुए ये प्रसंग है। उसके बाद वो किस तरह से जयद्रथ को बंदी बनाते हैं पांडव और उसकी 5 चोटियां निकाल देते हैं, उसकी दुर्दशा कर देते हैं। और दुर्दशा करने के बाद में बस उसके प्राण नहीं लेते, क्योंकि कौरवों की एक बहन दुश्शला है, उन्हीं पांडव कौरवों के भाई ही हैं। उसका ख्याल करते हुए, क्योंकि उससे शादी है, वो बहनों ही लगता है, छोड़ देते हैं। तो बस ये इसके बाद में, और ये आप जानने होंगे, इससे पहले 55 भाग में बोल चुका हूँ। तो इस भाग में ये कथा है राजा जन्मेजय को भगवान व्यास के शिष्य जन्मेजय इस कथा को सुना रहे हैं। तो जन्मेजय ने पूछा, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण होने पर महान क्लेश उठाने वाले और मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, इस प्रकार जयद्रथ को जीतकर द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे हुए थे वन में। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट को सुनते और उसके लिए बारंबार शोक प्रकट करते थे। उन्हीं में से मार्कंड जी को लक्ष्य करके पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले, भगवान आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। देव ऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, इसका निवारण कीजिए। यह परम सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है, अतः अयोनिजा है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहन करना पड़ा। इसे महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का गौरव भी मिला है।
तो अयोनिज संतानें कैसे होती हैं ये मैंने शुरू के भागों में बोल चुका हूँ। जैसे आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वगैरह या जो कुछ भी साधन है, गर्भ की स्थिति और ये अग्नि में कैसे बना, ये सारे प्रकरण जब प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इससे पहले मैं बोल चुका हूँ। और ये मार्कंडे ऋषि कौन है? वही मार्कंडे, दुर्गा सप्तशती के श्लोक इन्होंने, दुर्गा सप्तशती 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती मानव कल्याण के लिए, वो पूरी घटनाक्रम है, देवी का शुंभ निशुंभ आदि का जो वध है, जो प्रसंग है, वो जो दैत्यों का महिषासुर मर्दनी आदि के जो स्वरूप है, वो सारा का सारा सब कुछ जो हर एक नवरात्रों में हमारा भारतीय देवी का श्रद्धालु पढ़ता है, तो ये वही मार्कंडे है। मार्कंडे ऋषि के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, शास्त्रों में कई कथाएं भी हैं, यूट्यूब पे आपने देखी होंगी। ये बड़ी मुश्किल ये है कि मूल कथा, क्योंकि मैं असली संपूर्ण महाभारत पढ़ रहा हूँ और आप लगातार सुन रहे हैं इसको। तो वो मार्कंडे जी सतयुग भी देखा उन्होंने, त्रेता भी देखा है और द्वापर यानी महाभारत का युद्ध हो चुका है। और ये कथा क्या है कि परीक्षित, राजा परीक्षित का पुत्र, वही परीक्षित और सुखदेव मुनि, इनकी कथा आप जानते ही हैं, श्रीमद् भागवत सुनाई। और उसी सभा में वैशंपायन जी जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्यों में से हैं भगवान व्यास के, वो इस कथा को, महाभारत को सुना रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों का ये इतिहास है। उसी के अंतर्गत ये है कि वो सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय पूछते हैं और वैशंपायन जी उत्तर देते हैं। और उसके अंतर्गत है, युधिष्ठिर जी ने पूछा, तो मेरी समझ में भगवान महाकाल विधि निर्मित दैव और समस्त प्राणियों के भवितव्यता अर्थात जो होना है, अर्थात उनके लिए होने वाली घटना, ये तीनों ही प्रबल हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता। अन्यथा हमारी इस पत्नी को, जो धर्म को जानने वाली है तथा धर्म पालन में तत्पर रहने वाली है, ऐसा भाव अपहृत होने का लांछन कैसे स्पर्श कर सकता था? ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी अपहृत यानी इसका अपहरण हुआ, ये लांछन है कि भाई पराये पुरुष ने, चाहे वो बहन हुई है, उसने अपहरण क्यों किया, स्पर्श क्यों किया, कैसे स्पर्श कर सकता था? यह तो क्योंकि खींच करके रथ पे चढ़ाया उसने। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य पर झूठे ही चोरी का कलंक लग जाए। इसने कभी कोई पाप या निंदित कर्म नहीं किया। द्रौपदी ने ब्राह्मणों के प्रति सेवा सत्कार आदि के रूप में महान धर्म का आचरण किया है। ऐसी स्त्री का भी मूढ़ बुद्धि पापी राजा जयद्रथ ने बलपूर्वक अपहरण किया। इस अपहरण के ही कारण उसका सिर मुंडा गया। वह अपने ही सहायकों सहित युद्ध में पराजित हुआ तथा हम लोग सिंधु देश की सेना का संहार करके पुनः द्रौपदी को लौटा लाए हैं। इस प्रकार हमने जैसा कभी सोचा तक न था, वह अपनी पत्नी का अपहरण रूप अपमान हमें प्राप्त हुआ है और मिथ्या व्यवसाय में लगे हुए बांधवों ने हमें देश से निर्वासित कर दिया है। अतः मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संसार में, अब समझिए, क्या संसार में मेरे जैसा मंदभाग्य मनुष्य कोई और भी है? अथवा आपने पहले कभी मुझसे जैसा भाग्यहीन को कहीं देखा या सुना है? हर एक आदमी को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा दुखी है। ठीक उसी प्रकार प्रलाप वो कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मुझसे भी ज़्यादा मंदभाग्य आपने कहीं और कोई दूसरा देखा है? उसके उत्तर में मार्कंडेय जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास तथा स्त्री वियोग का अनुपम दुख सहन करना पड़ा था। दुरात्मा राक्षस राज महाबली रावण अपने मायाजाल बिछाकर अपना मायाजाल बिछाकर आश्रम से उनकी पत्नी सीता को वेगपूर्वक हर ले गया था और अपने कार्य में बाधा डालने वाले गृधराज जटायु को उसने वहीं मार गिराया था। फिर रामचंद्र जी भी सुग्रीव की सेना का सहारा लेकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे
आग्नेय आदि बाणों से उसको भस्म करके वहां से सीता को वापस ले आए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी किस कुल में प्रकट हुए थे, उनका बल और पराक्रम कैसा था, रावण किसका पुत्र था और उसका रामचंद्र जी से क्या वैर था। भगवान ये सभी बातें मुझे अच्छी प्रकार बताइए, मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम का चरित्र सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है और यह कथा सारांश में वो राजा युधिष्ठिर को सुनाते हैं और वो सारी कथा छोड़ते हुए हम वहीं आते हैं जहाँ विकास जो कोचिंग की क्लास लेने वाले हैं, विकास दिव्य कीर्ति जी, ये इतने आदरणीय नहीं है लेकिन पहचान वही है उनकी, तो बोलना पड़ेगा। तो मैं वहीं आता हूँ अब सारांश पे। ये यहाँ से प्रसंग शुरू है, ये महाभारत का प्रसंग है, कोई अन्य रामायण नहीं है। और ये बात मैं बाद में बता दूंगा कि ये कैसे, इसमें ये कथा कैसे आई हुई है। ठीक है, तो हम कथा पढ़ते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके बाद तत्पश्चात मैं यहाँ पे आ गया हूँ। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने के वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। अब यहाँ से मेन प्रसंग है, राम और सीता आमने सामने आने वाले हैं। इसके बाद उधर मंत्री कौन था? अविंध्य नाम का मंत्री था, जो रावण का मंत्री था। उसके बाद में उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंध्य विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे कुकुतस्थ कुलभूषण महात्मा, ये उनका वंश है, केकसी से चला हुआ, क्योंकि स्त्रियों का जैसे हे कुंती नंदन, हे देवकी नंदन है, तो उससे केकसी। कुकुतस्थ कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी दीनतापूर्वक बोले, महात्मन सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी यानी कि वो लोग जो उस पक्ष के थे, विभीषण और उनके मंत्री रामचंद्र जी से दीनतापूर्वक बोले, महात्मन सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। और यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन, दशरथ नंदन है, इक्ष्वाकु वंश है ना इनका, तो इसलिए इक्ष्वाकु नंदन भी कहा गया। जैसे कई तप्ती नंदन बोला एक बार युधिष्ठिर को, तो ऐसे पूर्वजों का नाम भी ले दिया जाता है। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। शिबिका में बैठी हुई, शिबिका पालकी को कहते हैं, सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपककर जटा के रूप में परिणित हो गए थे और उनका वस्त्र काला पड़ गया था। श्री रामचंद्र जी के मन में यह संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हों। अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों द्वारा कहा, विदेह कुमारी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा लिया। अब तुम जाओ, मेरा जो कर्तव्य था उससे मैंने पूरा कर दिया। देखिए, यहाँ बड़ा तथ्य विचारणीय है कि अभी आपने देखा, अभी ये कोई ज़्यादा कठोरता शुरू हो गई यहाँ से राम जी की। और चलो आगे भी पढ़ देता हूँ, तब मैं बोलूँगा।
भद्रे, मुझ जैसे पति को पाकर तुम्हें वृद्धावस्था तक किसी राक्षस के घर में न रहना पड़े, यही सोचकर मैंने उस निशाचर का वध किया है। धर्म के सिद्धांत को जानने वाला मेरे जैसा कोई भी पुरुष दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को मुहूर्त भर के लिए भी कैसे ग्रहण कर सकता है। मिथिलेश नंदिनी तुम्हारा आचार भी है। यहाँ से विवादित लाइनें हैं जो वो अब क्योंकि उन्होंने पेज इस ग्रंथ के पेज यानी पृष्ठ दिखा दिए हैं और इतनी सारी सोशल साइटें हैं जिन्होंने वो ग्रंथ मूल रूप से नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके भी वो दिखा दिए हैं और इस टाइम देश का बड़ा भारी विवादग्रस्त मामला है। तो मैंने सोचा कि मैं क्योंकि मैं पढ़ता आ रहा हूँ, इसी ग्रंथ को पढ़ता हूँ, क्योंकि B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत दिखाई उसमें बहुत से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है। वो कुछ हिस्सा ऐसा लगता है कि वो ठीक है, कुछ डायलॉग्स हैं क्योंकि वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने वो डायलॉग लिखे थे, यानी इनमें तोड़ मरोड़ फिल्मीकरण उसका किया गया था और बहुत बाद में, क्योंकि अभी 55 अंक में इसके पढ़ चुका हूँ और अभी 56वां जो कि मैंने बहुत बाद में कभी पढ़ा जाना था, लेकिन इस वक्त के एक अवसर है तो मैं इसमें भी कौतूहलवश कि ये है क्या, तो इसे पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। अभी जो व्यंग कर रहे हैं वो उसे आप देखिए और मैं भी पढ़ रहा हूँ इसे, तो अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ जो विवादग्रस्त है। तो जब दे दिया तो उन्हीं पेजों को मैं भी पढ़ रहा हूँ। मिथिलेश नंदिनी तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने, अब ये उपयोग शब्द है क्योंकि परिभोगाय शब्द है, अब मैं तुमसे परिभोगाय भोग नहीं कर सकता, ये इसका अनुवाद होगा। मैथिली नोत्स सहे, तो वाप्य हम तोमाद्य मैथिली नोत्स सहे परिभोगाय, उन्होंने बहुत ये अनुवाद में, तो मैं शुद्ध बोल रहा हूँ। और इसके बाद कहते हैं स्वावलीडम हवीर्य था, तो ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई भी ग्रहण नहीं करता है। अब ये शब्द ठीक ऐसा नहीं है कि ये सीता जी के लिए कह दी गया। अब आप समझना, मैं अब यहाँ से बोलना शुरू करता हूँ। पहली बात यहाँ से तो मैं आगे बढ़ूँगा, थोड़ा सा इस प्रसंग को पूरा कर लेंगे तो और भी ज़्यादा आप समझ जाएंगे स्थितियाँ क्या थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये शास्त्र जो है, पहले शास्त्रों को पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे, वहाँ जितने अन्य विषय हैं संसार के, चाहे विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, जो कुछ भी अन्य विषयों के साथ में गुरुकुलों में ये विद्या पढ़ाई जाती थी, ब्रह्मचर्य का पालन होता था, बड़े बड़े विज्ञ होते। और प्राचीन काल में भी राम और कृष्ण भी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, राम मर्यादित अवतरण है ब्रह्म चेतना का, ब्रह्म शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का, और वह पूर्ण अवतार माना गया है भगवान कृष्ण का। कृष्ण यही काम करते, कृष्ण बोल सकते थे ऐसा, जैसे वो कह रहे ना कि फिल्मों में क्या होता है, बड़े संघर्ष के बाद में और वो हीरोइन भागती हुई आती है, राम भागते हुए आते हैं और दोनों एकदम से मिल जाते हैं। मतलब ये दृश्य होना चाहिए था। अब कल्पना करो, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और रावण को मारने के बाद में, और उन्हें मालूम है कि होने वाले चक्रवर्ती सम्राट हैं वो अयोध्या के राजा, वहाँ कौन कौन खड़ा, और रावण को मारने से जो अजय था, पराजय था, तो उनका जो, उनकी जो कहते हैं ना त्रिलोकों में कीर्ति, वो युग था जब सारी चेतनाएं ऋषि मुनियों की, देवता प्रकट होते थे। आज भी कोई, क्योंकि हमारे तंत्र साधनाएं जब होती हैं तो शक्तियां प्रकट होती हैं, दर्शन देती हैं। अब यही बात अगर ओशो बोल दें तो सब मान लेंगे, और ये काम आप ही गई हीरा है, क्योंकि ये बहुत है जो ओशो को पढ़ते रहे हैं और बुद्धवादी हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना करते इसी पे आता हूँ। तो ये आप गई राय में यही प्रश्न ओशो ने उठाया। ओशो ने जितना मजाक बनाया है देवताओं का, उतना किसी ने, इससे प्रसिद्धि मिलती है। अभी प्रसिद्ध हो गए, देखो एक एक जो अंक है लल्लन टॉप पे बोला तो 93 लाख देख रहे हैं लोग, तो आमदनियाँ ये सब जो कुछ भी है। तो अब देखिए, तो पढ़ने जाता था तब उस शास्त्रों का मर्म, वो गंभीरता, हंसा रहे हैं छात्रों को, आपने देखा अभी अभी कि छात्रों को हंसा रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं,
वहाँ कहीं श्रद्धा नहीं है, कह रहे हैं मैं उतना हिंदू नहीं। आपने और वीडियो देखे होंगे बहुत सारे, क्योंकि एक देख लिया तो बहुत सारे देखे होंगे। वो ये खाली बोलना है उनका, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है, खुद कह रहे हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ और बुद्धवादी हूँ। तो विजय कीर्ति, जो क्या नाम है उनका, विकास दिव्य कीर्ति, कितना नाम अच्छा रख लिया, लेकिन ये कीर्ति के लायक नहीं है, अयोग्य व्यक्ति हैं, धर्म के मामले में बिल्कुल अधर्मी है। अब आप देख लीजिए, ये हँसाने की बात नहीं, गंभीरता से चिंतन करके बात कर सकते थे, लेकिन चलिए अब मैं इसको पढ़ के आपको समझाता हूँ। वहाँ क्या है, स्थिति क्या है। पहली बात 2-3 पॉइंटों पर गौर कर लीजिए। ये वही राम है ना, मेरे प्रिय श्रोताओं, चाहे वो मेरे को 10-15 सुनने वाले हों, थोड़े से सुने, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये कथा इतने दिन से, कुछ वो लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो लोग जो पढ़ नहीं सकते, आँखों से दिखता कम है, तो मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ताकि वो सुन सकें, अपने कुछ परिचित लोग। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब भी वाले भी देख लें, तो इसका लाभ दोहरा हो जाएगा। खैर, तो अब क्या है कि वहाँ स्थिति ये वही राम है ना, कि वन-वन भटकते फिर रहे हैं, और एक प्रसंग आता है कि पार्वती जी सीता का रूप बना कर के बैठ गई हैं। तो राम जी प्रणाम करते हैं कि हे माता, आप ये वन में क्या कर रही हैं? और वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और इस अंतर्ध्यान के प्रसंग में कभी मैं बताऊंगा कि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उन्हें कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। कुछ घटनाएं अब हो सकता है क्योंकि अब मीडिया है, कैमरा है, कभी कोई निकाल करके जो थोड़ी देर के लिए घटना प्रकट हो गई है वो दिखाई दे जाए। मैं करीब 1936-52 तक के तमाम बड़े बड़े नाम लेता हूँ। बाबा विशुद्धानंद परमहंस, मैं इनके नाम लेता हूँ। योगी गंभीर नाथ, ये जो ये अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके दादा गुरु के भी दादा गुरु, जो कई स्थान पे प्रकट हो जाते थे, अंतर्ध्यान होते थे, जिनकी मूर्ति गोरखपुर में है, गंभीर नाथ जी की। कभी जो श्रद्धालु हैं और वहाँ उनके तेज को महसूस कर सकते हो। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, बहुत कुछ किया है। गोपालानंद ब्रह्मचारी हैं, कठिया बाबा हैं, ये सब तैलंग स्वामी हैं, इन लोगों के मैं नाम लेता हूँ। अब ये लोग कहाँ, तो ये सब घटनाएं तब प्रत्यक्षता थी। कौन कौन खड़ा है वहाँ पे, सोचिए। सीता के सामने एक तरफ सीता है, मंत्री हैं, पूरा युद्ध है, और दूसरी तरफ पूरी अन्य लोग हैं, सारे राम पक्ष की पूरी सेना है जो बची हुई है, बड़े बड़े उसमें महारथी हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं। अब कितने लोगों का नाम आएगा कि कौन कौन लोग खड़े हैं, अभी सोचो। उनके सामने एक राजा राम, जो मर्यादित हैं, परम चेतना के, जो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और सीता भी रो रही है, तड़प रही है, और उनके हाल समाचार उनके लिए जैसे सीसीटीवी कैमरे का पूरा वर्णन जो है हनुमान जी पहले ही कर चुके हैं राम के लिए। तो हमें भाई, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसे प्रसंग आए होंगे कि रिश्तेदारों के सामने आप कभी एक दूसरे के मन की बात या सत्य को वैसा का वैसा नहीं कह सकते कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आप अपनी पत्नी से नहीं लिपट सकते। एक साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ कि लड़के के माँ बाप खड़े हैं बहुत सारे। अब कितनी एडवांस हो गई है दुनिया, अभी हमारा ये भारत का समाज है, तो क्या आप एकदम से जाएंगे और लिपट मरेंगे? तो बदतमीजियाँ शुरू हो गई हैं, और बदतमीजियों को पसंद किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारा समाज अभी थोड़े 20 साल पहले तक का सोच लो, 25 साल पहले तक का सोच लो कि क्या चलो आ जाए। अब कोर्ट से भी आते हैं एकदम से, कोर्ट में तो नहीं मिल जाते कि एकदम से निकले और धड़ाम से एकदम से अगर फैसला हो गया कोर्ट का और एकदम से एक दूसरे को बाहों में भर लेते, नहीं भरते। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल नहीं भरते हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं, विकास IAS जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या दृश्य दिखा रहे हैं, हंसी बना रहे हैं। वो मन बना के बैठे हुए हैं, अट्टहास कर रहे हैं, और ईश्वर पता नहीं कौन, इस अट्टहास का परिणाम क्या हो। आदमी को जब धन मिल जाता है और जय जयकार होने लगती है, तो वो सोचता मुझसे ज़्यादा बली कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता मंत्री और बड़ी बड़ी दुर्दशाओं को जिनकी तूती बोला करती थी, आपको भी इतिहास याद होगा। इस भारत के 70-75 साल के इतिहास में देख लो, बड़े बड़े मंत्री, वो जो पहला नंबर था, दूसरा नंबर था देश का, वो कहाँ डूब गए, खो गए। खोए हुए अंधेरे में, बहुत से अंधेरे में तड़प तड़प के, बीमारियों से तड़प के मरे, रोग शोक से ग्रस्त होकर के मरे। इसलिए मनुष्य का जब उत्तम काल हो, यह हमें ग्रंथ सीख देते हैं। तो हमें ये चेतना रखनी चाहिए कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए,
और आप बुद्धवादी हैं, बुद्ध का नाम लो ना, अम्बेडकर की पूजा करो मूर्ति लगा के, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम इस भारत की भूमि पे जहाँ कण-कण राम और कृष्ण को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अवतरण कहता है कि विष्णु के अवतार हैं, नहीं कहना चाहिए। अब एक प्रश्न, एक पॉइंट नंबर 1 होता है। और अब दूसरी बात सोचिए कि आगे बढ़ो कि ये दूसरा पॉइंट ये है कि वो कुत्ते से चाटने की, ये मैंने शुरू किया था महाभारत वहाँ से कि पहली बार महाभारत की कथा प्रकाश में कैसे आई, कह तो दी गई, और मैंने पहला भाग ही मेरा ये है इसी जहाँ आप देख रहे हैं। हालांकि इसको मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा या और किसी साइट पे भी डालूंगा, तो इसी वीडियो को तो आप देखेंगे कि और यहीं ये प्रसंग शुरू होता है कि इतनी सारी रामायणें कैसे हो जाती हैं, महाभारतें इतनी सारी कैसे हो जाती हैं कि कदम्ब रामायण अलग हो गई, तमिल भाषा की अलग हो गई, दूसरे क्षेत्र की अलग हो गई, तीसरे क्षेत्र की अलग हो गई। ये सिर्फ बात इतनी सी है, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। और पहले ये समझ लें कि कुत्ते द्वारा हविष्य क्या होता है। वो बोले हविष्य माने घी नहीं होता है, हविष्य होता हवन करने योग्य जो उत्तम पदार्थ रखे जाते हैं हविष्य हेतु, हवन करने योग्य आहुति हेतु, तो वो उन्हें हविष्य सबसे पवित्र। यानी आप अगर गीता पढ़ेंगे तो आप गौर करेंगे हर थोड़ी देर बाद हर अध्याय में कि हे अर्जुन कुछ नहीं करता है तो तू यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ मैंने बताया कि यज्ञ क्या है। यज्ञ मैं अपने पिछले दूसरा जो चैनल है उस पर मैं बोल चुका हूँ, जिसमें असली मंत्र और योग विद्या की मैं बातें करता हूँ कि यज्ञ हर एक ऋषि अंदर ध्यान करता है, अंदर वो योग साधना करता है और बाहर यज्ञ करता है। यज्ञ से भी बाहर से वो एक कुंडलिनी जागरण व आत्मविज्ञान व ब्रह्म विद्या ब्रह्म शक्ति, बाहर जो वो यज्ञ में आहुति डाल रहा है तो प्राण बल बढ़ जाता है। उसी हवा में सांस ले रहा है वो नहीं, आसपास का क्षेत्र भी। हमारे चक्र, हमारा ये केंद्र बाहर के यज्ञों से, उन मंत्रों और तीनों चीज़ें, यज्ञ की सामग्री, शुद्ध सामग्रियाँ, हर एक देवता की अलग अलग सामग्री, वो सामग्रियाँ प्लस शुद्ध घी प्लस मंत्रों का, तीनों चीज़ों का मिश्रण यज्ञ क्या है। ये लोग मैंने बोल दिया है, लेकिन आप किसी से पूछिए यज्ञ क्या है, खाली स्वाहा स्वाहा सब कर लेंगे। आर्य समाज वाले भी जो देवी देवताओं के विरोधी हैं वो भी करते हैं इस काम को, तो वो खुश होते हैं कि कोई देवी नहीं देवता, वो स्वाहा करते हैं कि परमात्मा को स्वाहा। ना कोई इसमें पद्धति है, ना कोई आह्वान पद्धति है, बस परमात्मा का एकदम स्वाहा शुरू कर देते। तो आप देखेंगे कि वो क्या है। तो वहाँ उस यज्ञ में क्या है, वहाँ भी है कि सार में देवताओं की कुतिया कहा गया है, वो यज्ञ में प्रकट होती। मैंने कहा कैसे दृश्य जीवंत कैसे हो जाता है, कैसे प्रकट हो जाती है, वो उसमें पढ़ देख लें आप। तो मैंने वो कहा कि भाई वहाँ भी है कि भविष्य की ओर मैंने देखा नहीं, कुत्ता कहता है सार में, शर्मा जो कुतिया है उसका पुत्र सार में, उसमें यज्ञ में, क्योंकि जन्मेजय के भाई उसे पीटते हैं कि मैंने यज्ञ की तरफ देखा तक नहीं, भविष्य की तरफ तो देखा तक नहीं। यानी जो सामग्रियाँ भोज्य पदार्थ थे, चाटने की बात तो दूर। तो ये जो कुत्ते का चाटना है, जैसे हमारे यहाँ इस काल की भाषा में बहुत सारे जो चलन की कहावतें हैं वो आप बोलते होंगे, तो महाभारत काल की भी जो भाषा है, और वो जिन्होंने अनेक कल्प देखे हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि जो अमर हैं और आज भी अमर हैं, और ऐसे बहुत सारे अमर ऋषि हैं जो दीर्घायु हैं, जो जिन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अमर हैं, युवा हैं, और इनके लिए बदल गया सारा युग। वो कहीं हिमालय में, दक्षिण भारत में, गिरनार पर्वत पे, और कुछ अभी ओशो ने कहा 2 स्थान ऐसे हैं कि काशी में असली जो विश्वनाथ मंदिर, एक तो ये तो ज्ञानवापी है ही है, और ये तो है, ये जो बराबर का मंदिर है ये तो बनाया गया है, लेकिन एक असली और भी है, गर्भगृह जिसे कहते हैं, गर्भगृह वहाँ से कुछ हट के वो मंत्रों से खुलेगा, शिव के मंत्रों से खुलेगा। ओशो बोलते हैं तो मान लेंगे, जो ओशो का जब मन आता है वो शुरू करते हैं, मानना पड़ता है कई बार। वो बाबा विशुद्धानंद को मान लेते हैं कि हाँ मंत्रों से उन्होंने अभी सन 35 में जीवित किया और मार दिया, और मान लेते हैं। तो वो मान लेंगे तो 2 करोड़ लोग मान लेते हैं भाई, क्योंकि तर्क से मानते हैं, उनके अंदर खुद कोई शक्ति नहीं है, रोग शोक से ग्रस्त होकर के मरते हैं, वो तड़प तड़प के मरते हैं। अमेरिका ने जहर बाद में किया, दमा और शुगर से और दुनिया भर की हाई ब्लड प्रेशर से वो पहले ग्रस्त हो गए। तो प्रिय आप ये देखिए,
अब ये शर्मा का इतने प्रसंग हैं कि कुत्ते का विषय, अगर किसी चीज़ को त्यागना है, किसी चीज़ को त्यागना है, उपमा देनी है, तो चलन का वाक्य है। इसमें अनेक प्रसंग आए हैं, अनेक बार। अगर मैं सबको पढ़ के अगर मैं नोट लगाऊं, मैंने ऐसे पढ़ा है कई बार, और आगे भी ये जो भाग आएगा, आगे भी आएगा प्रसंग, तो उसमें यही होगा, जैसे कुत्ता हविष्य को चाट ले या सूंघ ले, ऐसा भी है, कुत्ता हविष्य को सूंघ ले तो मैं तुम्हें त्यागता हूँ। पति पत्नी भी करते हैं। अब वहाँ मर्यादा किस बात की है? उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? भगवान ब्रह्म चेतना, ऋषि मुनि भी उन्हें प्रणाम करते हैं भाई। हनुमान जी को तो आप मानते हो, इतनी सी बात, हनुमान जी को, जो हनुमान भक्त है वो तो मानेंगे, चलो बाकी की बात नहीं। तो संशय मन का निकालेंगे कि हनुमान जी जो संपूर्ण काल ज्ञानी है, क्योंकि त्रिकाल ज्ञानी, और जो त्रिकाल ज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले, और वो भक्त किसके हैं? राम जी के। वहाँ सुग्रीव भी हैं, अनेक शक्तियों, अंगद भी है जो अष्ट सिद्धियों में से अणिमा अधिक कुछ सिद्धियों से, शक्तियों से संपन्न है। तमाम लोग हैं, वो उनके भक्त हैं, उन्हें नहीं मालूम। आज भी तमाम सारे लोग हैं यहाँ पे। कितने दरबार चल रहे हैं, 2 दिन में नाम क्या लूँ, 3 दरबार तो ऐसे हैं, वो जाते हैं पर्ची, आप भी जानते होंगे, चल रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। और मैं ऐसे लोगों को, बहुतों को जानता हूँ। मेरे गुरुदेव थे शर्मा जी, और तीसरे गुरुदेव, और ये जो वर्तमान है मेरे गुरुदेव, ये तो सर्वज्ञ ही हैं, उनसे मिलना दुर्लभ है, कोई मिल नहीं सकता। तो खैर, तो ये कहना कि तो चाटना, कुत्ता चाटना, कुत्ते का सूंघ लेना, कुत्ते का देख लेना, तो मैं त्यागता हूँ। तो ये मर्यादा क्या है? वहाँ पे अभी देखो कितने लोग खड़े हैं जिनके सामने ऐसी भाषा। और एक और बात, ये तो कुछ भी नहीं कहा है इन्होंने, इतना और इतना दरबार है, एक तरफ से सभा है, एक तरफ वो रथ में खड़े हुए हैं, सभा है, जो बची हुई स्त्रियां हैं वो सारी खड़ी हैं, बच्चे हैं वो खड़े हैं, सब जो युद्ध में शामिल नहीं, जो हैं, शायद अगर वंश न बचाओ स्त्रियां कुल की हैं वहाँ, तो सब इतनी सभा के सामने। अब उन्हें ये करना चाहिए जैसे कि विकास दिव्य कीर्ति कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, और है ना, ऐसा किया जा सकता है, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। तो ये इतने प्रसंग आएंगे, कुत्ते का चाटना, कुत्ते का सूंघना, कुत्ते ने देखा तक, मतलब कुत्ते ने देख लिया तो भविष्य बेकार हो गया, यहाँ तक भी है। यानी सुरक्षा देवताओं की चीज़ है, पवित्रता की चीज़ है। तो तीनों का एकीकरण कामनाओं का, क्योंकि यज्ञ में कामनाओं की सिद्धि कैसे होती है? शत्रु विजय हो, आकर्षण, वशीकरण आदि कर्म हो, ये करने वाला होना चाहिए। वो तो विद्या लो पूछेगी। अब स्वाहा स्वाहा तो आप भी कर लेंगे, हर कोई करता है, लेकिन जो विद्या के जानकार हैं वो कर लेंगे, वो छुपे हुए लोग हैं नहीं, बहुत कम लोग, क्योंकि जिसके पास असली होगा वो इतना प्रकट नहीं करेगा। खैर, तो अब स्थिति इतनी जटिल है, इस कारणवश ये साधारण वाक्य है, इस कारण मैं तुमसे भोग नहीं कर सकता। परिभोगाय शब्द दिया, भाई पति पत्नी अब क्या करेंगे, भोग करेंगे, तो मिलेंगे, मिलन करेंगे। तो वो जो तरीका है, और मैंने भी कथा पढ़ी है, और जो मैं तथ्यों को रख रहा हूँ, कहाँ से शुरू हुई, ये वही है, ये वही शब्द मैंने पढ़े हैं, और वो मजाक बनाया जा रहा है इरादा करके। जरूरत ही नहीं थी इस प्रसंग की, इतना खींचने की, सहज भाव से समझा देते कि भाई ये ऐसे है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब उन्हें करना है। और ऐसे तमाम सारे लोग हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि कुरान के लिए तो कुछ नहीं बोलते हो, जितने कमेंट हैं, जितनी भद्दी टिप्पणियां हैं, तमाम सारे अभी बुद्ध वाले हैं, भंते आनंद जी हैं, वो 22 प्रतिज्ञा करवाते हैं। और राजस्थान में तो एक मंत्री महोदय भाग गए थे, चलो वहाँ से, और वो मेयर महिला थी वो भी चली गई, क्या कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। एक चल रहा है क्रम, इसलिए मन में जो लोग आस्तिक बंधु हैं, मेरे श्रोताओं, ये बड़ा ऐसा समय आ गया है, पहले तो बोल नहीं पाते थे, कि जब से आर्यों की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, कम से कम आदमी बोल सकता है, नहीं तो बैन होता था हर एक चीज़ों पे, शायद हम भी नहीं बोल सकते थे। मतलब मेरे जैसे लोग, हम तो कुछ नहीं, आज तो नरसिंहानंद जी बोलते हैं, जीडी बख्शी जी बोलते हैं, सुशील पंडित जी बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे हिंदूवादी लोग हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। तो देश हित में लगे हुए हैं, जागरण कर रहे हैं,
देश को जगा रहे हैं। तो ये मन की बात है, ये इतनी साधारण बात है, मैंने अच्छी तरह समझा दिया। इतनी साधारण है कि उपमा है, और ये मर्यादा उन्हें सब पता है, प्रेम उतना ही है। और ये नाटक है। अगर राम को नहीं पता तो फिर सारी दुनिया राम को, राम रक्षा स्तोत्र, दुनिया भर के स्तोत्र, कवच, मंत्र, वो सारे काम कर रहे हैं राम के। अब ये जो भागवत कथाएं की जाती है ना, काफ़ी सत्यानाश इन्होंने ही कर दिया। अब आपने सुना होगा वही कि या हुसैन बोलते हैं, उधर अल्लाह और राम और कृष्ण सबको मिक्सचर खिचड़ी बना देते हैं, तो उनका क्या उपयोग है? तो ये कथा वथा सब बकवास है, ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गई है जो धंधा करते हैं भाई। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। फिर भी सारांश पे एक और, कि ये एक साधारण वाक्य था, और ये आगे भी आएगा, और महाभारत में अनेक जगह ऐसा प्रसंग आएगा, यही शब्द आएंगे, और ये उन्होंने बोलने पड़े हैं। उन्हें भी पता है सीता को, भगवती सीता है, खुद कहा भगवती। मार्कंडे जी प्रणाम कर रहे हैं, मार्कंडे जी कथा कह रहे हैं, मार्कंडे जी का कहना, वरदान शाप देने की सामर्थ्य है, अमर है मार्कंडे जी। और उनका उन तमाम ऋषि मुनियों में भी श्रेष्ठ है। मतलब वो जो गीता तुलना सिखाती है ना, कंपैरिजन, कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, ऋषियों में, ऋषि तो बहुत हैं, उनमें दुर्वासा हूँ, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। तो कोई ये क्या है, कोई निचले स्तर पे, कोई ब्रह्म के और नज़दीक है, कि ईश्वरीय शक्ति किसमें पूर्णता की ओर जा रही है। तो तपस्या जारी रहती है, अनंत है, कल्प तक लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि ईश्वर अनंत है। ये जितने ग्रह नक्षत्र आकाश में दिख रहे हैं, पता ही नहीं है कि क्या। अब उसमें वर्णन होता है कि सशरीर चले गए, आपको क्या पता, आपके पास कोई उपकरण नहीं है, यंत्र नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात होती है कि आप लोग कुरान वालों से भी नहीं सीखते। कुरान वाले कहते हैं, आज चिल्लाते हैं, हाय हुसैन हमने वो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता। लेकिन वो कहते हैं, कुरान में लिखा हुआ या वो हदीस में लिखा हुआ कि वो हज़रत मोहम्मद ने चाँद के यूँ इशारा किया, चाँद के टुकड़े हो गए, तो आप मान लेते हो। वो एक ही बात शुरू करते हैं, तो उनसे सीख लो भाई। वो कहते हैं अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने कहा है, बस अल्लाह ने जो कह दिया। लेकिन उनकी गर्दन काट दी उन्हें, या उन्हें मारा गया। तो जिसमें इतनी शक्ति हो कि वो चाँद के 2 टुकड़े कर दे, भाई वो अपनी रक्षा नहीं कर सके। तो ये उसके बाद जो गुरु है ना, ये जो पैदा हुआ महाभारत, इसलिए हमेशा मैं जो जितने मेरे एपिसोड हैं, जितने मेरे अंक हैं, मैं हमेशा 5000 साल से ही शुरू करता हूँ। मैं बाद के गुरुओं की बात ही नहीं करता। ये बुद्ध, महावीर, अबीर, कबीर, ये जितने लोग हैं, जितने धर्म है, ये सब स्वतंत्र धर्म वाले बात है। ये स्वयंभू भगवान है, ये अपना, इनकी कोई गुरु परंपरा नहीं, ये अपने गुरु अपने आप हैं। और इन्होंने क्या, ये खंडित चेतना की, इन्हें और तपस्या करनी चाहिए थी, कुछ जानते समझते। हमारे ऋषि मुनि संपूर्ण है, आयुर्वेद भी वही देते हैं, संगीत भी वही देते हैं, इतना सब कुछ ज्ञान विज्ञान वो दे रहे हैं। उनके लिखे हुए ग्रंथ आप पढ़िए जरा, कोई आयुर्वेद का ग्रंथ, आरोग्य पुरस्कार, निघंटु, रसेंद्र सार संग्रह, तो वो दवाइयाँ आज से हजारों साल पहले उन्होंने दिव्य दृष्टि से लिख दी। फार्मूले, सारंगधर संहिता क्यों है भैया, चरक संहिता, चरक सूत्र आप पढ़ा रहे हैं कॉलेजों में, उन्हें कैसे पता है जड़ी बूटी के क्या हुआ है। प्रजातियाँ लिख दी कि अगर दूब घास है, वो 70 वैरायटी की लिखी हुई प्रजातियाँ लिखी हुई हैं उसमें, कि दूब घास खून बंद कर देगी, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये लोग क्या हैं, बस अपना धर्म। अब आर्य समाज वाले हैं, वो भी काटते हैं, तो ये ब्रह्म कुमारी वाले वो भी खुश होंगे कि भाई सनातन धर्म को मार डालो बिल्कुल। ये बकवास लोग। अरे मैंने कहा ना, पतंजलि कह रहे हैं, पतंजलि भी कहते हैं इष्ट देवता संप्रयोग। अब राम में मच गई, अगर राम के आपको दर्शन होने, क्या करेंगे आप? राम की जो चेतना, राम भी जिसने उत्पन्न किया, आप उस चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। आप भी एक मूर्ति हैं, राम ने भी देह ली है थोड़ी देर के लिए। तो ब्रह्म चेतना इष्ट देवा, वह ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ब्रह्म चेतना ईश्वरीय शक्ति, जो राम की शक्तियाँ आप में आ जाएंगी, आप ओतप्रोत हो जाएंगे। ये पता ही नहीं चलेगा कौन राम है, कौन हम है। वहाँ तक की हमारी यात्रा है। अब हम चिल्लाते रहें आत्मज्ञानी हो गए, बुद्ध बोलें कि मुझे मिल गया, तो भाई ये तो खुश होंगे और वो ऐसे ही करते रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है काफ़ी है। साधारण वाक्य सहसा। अब ये सब नाटक है, और पहले ही हो गया कि राम, देखिए वाल्मीकि रामायण हो, और ये अब एक बात और कि कथाओं में अंतर क्यों आता है, ये मेरा मूल विषय है। अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कितना समय है, वो लेके पूरी वाल्मीकि रामायण नहीं सुनाएंगे युधिष्ठिर को, यह महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय जी ने
कि हाँ, तुमसे भी ज़्यादा दुखी देखा है भाई, तुमसे भी ज़्यादा बढ़ के राम जी थे, हर एक मामले में बढ़ के हैं तुमसे। और सीता वो अयोनिजा थी, ये यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, वो भी ज़मीन से। अब चाहे वो कहीं कथाएँ कि किसी ने देवताओं की संतान या देवपुत्री थी और वो हल्के फल से उत्पन्न नहीं, ये अलग प्रसंग है क्योंकि ये अलग विषय हो जाएगा, इसलिए यहीं ख़त्म करते हैं। तो वो भी अयोनिजा है, उत्पन्न उनकी है, वो भी गई हैं। तो जब मार्कंडेय जी सुनाएंगे तो उन्हें कम शब्दों में, ये इसमें कुछ पन्ने हैं, अगर मैं गिन के बता दूं इतने पन्ने, 10-15 पन्नों में ये कथा पूरी हो जाएगी। वो पूरी कथा नहीं सुनाएंगे, सारांश में पूरी कथा उन्होंने सुना दी, तो इसकी ये रामायण अलग बनेगी। अब आज भी अगर कोई रामायण आपसे कहे कि भाई रामायण सुनाओ, तो आप अपने बच्चों को सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? आप अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो हर युग में रामायण, यानी राम त्रेता युग में हुए और उसके बाद द्वापर युग में अनेक बार कहानियां सुनाई गई। कृष्ण भी सुना सकते थे कि भाई तुमसे ज़्यादा दुखी तो वो थे, तो वो सुनाएंगे, तो उसमें से कुछ अंश काट पीट के सुनाएंगे, सारे अंश नहीं सुनाएंगे वैसे। और उस समय की भाषा प्रयोग मार्कंडेय, चाहे वो सतयुग में है या वो सृष्टि के आरंभ में, वो भाषा प्रयोग करेंगे जो चलन की भाषा है उस समय। तो वही है कि हाँ, भविष्य को इस तरह से, और वो इसलिए मैं नहीं कर सकता जो मैंने अभी बोला है। तो ये जो जितने प्रकार से जितनी कथाएं, अब महाभारत की कथाओं में अंतर क्यों मिलता है कि नैमिषारण्य में वहाँ पे कौन से ऋषि हैं, वो अयोध्या के शिक्षक वहाँ पर कथा सुन रहे हैं। महाभारत शुरू ही होती है गुरु शिष्य प्रसंग से। एक आरुणि जिसकी कथा आपने कई बार पढ़ी होगी, ठीक है। उत्तंक जो है, गुरु दक्षिणा में कुंडल लेने जाते हैं तो तक्षक उन्हें तंग करता है, परेशान करता है, और वही भड़काते हैं राजा जन्मेजय को सर्प यज्ञ के लिए। तो वो भी कथा सुन रहे हैं। जब वो लौट के जाएंगे, जिन्हें कथा सुनाएंगे, जिस एंगल से कह रहे हैं, तो वो अपने शब्दों में सुनाएंगे। वैशंपायन जी तो मूल कथा है, ठीक है। तो कई परिस्थितियों में नारी जब अलग हो जाती है, उनको स्वीकार करने की एक परंपरा है। राजा दुष्यंत भी बहुत अपमानित करते हैं भरे दरबार में शकुंतला को, जब वो पुत्र को लेके आती है। असली दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा इसी महाभारत में, और जो मेरे शुरू के भाग हैं उनमें देख सकते हैं। मैंने शीर्षक दिया दुष्यंत और शकुंतला की असली प्रेम कथा वैसी की वैसी। और भाई मैं कुछ समझा के पढ़ता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें छेड़छाड़ करना अपराध है। शास्त्रों को जय और त्याग है, केवल समझा देना चाहिए, अर्थ स्पष्ट कर देने में, जैसे अर्थ मैंने स्पष्ट किया है बस, ज़्यादा भावार्थ नहीं, क्योंकि हम वो भावार्थ भी नहीं करते, वो वही है जो इसमें है। तो तब जाकर के क्या हुआ, आकाशवाणी हुई है और उन्हें लगता है कि धरती फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। बहुत अपमान किया है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्योंकि वन में कोई देखता नहीं जहाँ उन्होंने प्रेम विवाह किया, गंधर्व विवाह किया, यानी कोई साक्षी नहीं है। कौन साक्षी है? वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश, जल और अग्नि, जो तत्व हमारे शरीर में, पृथ्वी तत्व, ये साक्षी है। इन्हीं को साक्षी किया, परमात्मा को साक्षी कर लिया। काफ़ी लोग हैं जो मंदिर में एक दूसरे के गले में माला डाल करके और विवाहित जीवन जी रहे हैं। उनमें से काफ़ी जीवन सुखी भी हैं, सारे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। अब गरीबी हो या अमीरी हो, प्रेम है उनमें। तो वो, लेकिन जब चक्रवर्ती सम्राट है, उनके रूप लावण्य पे राजा मोहित हो गए हैं, उस टाइम मनोहार करते हैं, गर्भ रह जाता है। और ये इसी तरह नल दमयंती की असली प्रेम कथा भी इसमें है, और रुला देने वाली बड़ी गजब की कथा है, हिला देने वाली। तो वो जो आएगी तो मैं उसे पढ़ूंगा। अभी तो यहीं पहुंचा हूँ, और ये अंक में मजबूरी में मैंने पहले डाल दिया। अगर मैं क्रम से पढ़ता रहता तो पता नहीं ये कभी साल भर में इस यहाँ तक पहुँचता मैं, लेकिन इस समय ये चलन में था, तो मुझे लगा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं इतना विस्तार से कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे तो पढ़ना ही था। तो ये मैं उसको समझाते हुए, स्पष्ट करते हुए
और आप समझ रहे हो कि मैंने कोई मेल मिलावट नहीं की, उस शब्दों को वैसे का वैसे रखा है। तो कथाओं में अंतर इसलिए आता है कि जब वो कथा वहाँ जितने ऋषि सुन रहे हैं, वो दक्षिण भारत गया तो दक्षिण की महाभारत हो जाएगी। शायद वेंकटेश प्रेस वालों ने भी छापी है। तो बहुत सी, अब जैसे पुराण एक था, भविष्य पुराण है, अब गीता प्रेस का संक्षिप्त है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का वो असली है, विस्तृत है भविष्य पुराण। अब पढ़ना चाहें तो शुद्ध, बिल्कुल साफ सुथरा, बड़ी रिसर्च उसमें। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, बड़े बड़े साहित्यकारों की वो संस्था है। तो वहाँ तो गलती हो ही नहीं सकती। वो बड़े दिग्गज थे, भगवती चरण वर्मा, कौन कौन थे ये सब, सुभद्रा कुमारी चौहान वगैरह वगैरह जो आप पढ़ते हैं, तो ये सब लोग हैं। तो ये लोग बड़े छटे हुए साहित्य के मर्मज्ञ, आस्थावादी, इन लोगों की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और इनके मुंह से सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, ये तो पैसे के लोग हैं। इन्हें कुछ भी मजाक बनाना है सनातन धर्म का, हमारे पात्रों का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए कथाओं में रामायण में भी अंतर आता है और महाभारत में ढूंढ करके असली किताबें पढ़िएगा बस। गीता प्रेस वाली प्रमाणिक है, उसे पढ़िएगा, बहुत रिसर्च की गई है, बड़े खोज खोज के वो। और ये कैसे पहुंची, ये चली आ रही है पीछे से चलते 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 यहाँ तक सारे श्लोक ढूंढे गए। 1,00,000 श्लोकों की ये महाभारत है, इसे पढ़िएगा। चलिए अब आगे क्या होता है, इसे मैं पूरे प्रसंग को पढ़ लूँ, अब जल्दी जल्दी पढ़ लूँ क्योंकि 46 मिनट हो चुके हैं। सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर उस समय जो हर्ष जनित कांति छा रही थी वह एक ही क्षण में फिर विलीन हो गई। तो प्रिय, मैं जैसे कंस का है कि कौन कंस, पहले ही तय है कि राम का अवतार हो। ऊपर से दुर्योधन भी है कि इतना वैर क्यों कर रहा है, ये बनेगा, पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, दुष्टताएं बढ़ जाती हैं। तो प्रभु अपनी दिव्य आत्माओं के साथ और राक्षसों का, अभी ये पढ़ लेंगे शुरू में तो मुझे कहने की नहीं, जो ये पसंद करता है, जो रुचि रखता है, वो शुरू के भाग मेरे पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये सब एक नाटक है। राम भी नाटक कर रहे हैं, सीता भी एक नाटक कर रही है। उन्हें पता है, एक आम आदमी, आजकल के बहुत से दिग्गज ज्योतिषी कालज्ञानी होते हैं, जान जाते हैं एक कर्ण पिशाचनी सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, दृष्टि पिशाच, दुनिया भर की साधनाएं, अप्सरा साध, ये सब बता देते हैं। और जिसका अतीन्द्रिय, जिसकी तीसरी आँख थोड़ी जागृत हो जाए, उसे भी पता लग जाती है। मतलब राम सीता को पता नहीं लगेगी, कैसी बात है, छोड़िए। वो परब्रह्म परमात्मा है, योग माया है, वो परमेश्वरी भगवती योग माया है, उसके अंश से उनकी उत्पत्ति है और विष्णु के अंश से वो पैदा हुए हैं। और अधिकतम जो और अधिक है वो कृष्ण पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और बाकी अवतार तो यूं की यूं हैं। तो ये गिर जाइए, वो एक ही क्षण में फिर विलीन हो जाती है। यानी मुख पे जो कांति छाई हुई है खुशी की, हर्ष जनित कांति, वह एक ही क्षण में विलीन हो गई है। और श्री रामचंद्र जी का यह कथन सुनकर वानर तथा लक्ष्मण सबके सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। आप जानते हैं कभी कभी ये जिंदगी में ऐसा होता है जैसे आपके हाथ पैरों से जान निकाल ली गई हो, बिल्कुल वो स्थिति है। उसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिए। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज भगवान, कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्त ऋषिगण भी वहां आ गए। अब सप्त ऋषिगण आ गए, इनकी बात के काटे होते हैं, ये वो हैं, ये मुक्त है। एक शरीर से ही है, दूसरे शरीर से ज्ञान सृष्टा है ये सप्त ऋषि। इनके सिवा हंसों से युक्त एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाश स्वरूप धारण किए हुए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे
उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारागणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। अब ईश्वरीय चेतनाएं विभिन्न रूपों से वहां प्रकट हो रही हैं, अलग अलग नामों से। तब उन सब के बीच में खड़ी होकर, मेरी भाषा अलग है, गौर कीजिएगा कि ईश्वरीय चेतना अलग अलग नाम और रूपों से प्रकट है, ऐसे समझिए, एक ही चेतना है। तब उन सब के बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा। बिल्कुल यही प्रसंग है, ऐसी शकुंतला भी बोलती है, ऐसी दमयंती भी बोलती है, और ऐसी अनेक इस सतियों के प्रसंग हैं। बिल्कुल वही एक जैसे सीने की एक परंपरा है कि वो अगर स्त्री को स्वीकारेंगे तो किसी सबूत के साथ में, और इसमें कहीं अग्नि परीक्षा का उल्लेख नहीं है बिल्कुल भी कि सीता ने कोई अग्नि परीक्षा दी, बिल्कुल उल्लेख नहीं है। आप देख लें, यही प्रसंग खत्म हो जाएगा। मार्कंडे अगर महत्वपूर्ण समझते हैं, मार्कंडे ऋषि, अग्नि परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है तो जरूर वो उसका विवरणी हाथ देते, एक श्लोक जरूर लिखते उस पर। भगवान व्यास लिखते, मतलब उनकी वाणी को संग्रहित करने वाले अपनी दृष्टि से केवल भगवान व्यास हैं। उन्होंने रचना की और गणेश जी ने इसे लिखा है, लेखक। राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती, क्योंकि आप स्त्रियों और पुरुषों की कैसी गति है यह अच्छी तरह जानते हैं। केवल मेरी यह बात सुन लीजिए। नंबर 1, अब एक शपथ है ये, एक तरह से निरंतर संचरण करने वाले वायु देवता समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो तो वे वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दें। एक दूसरी बात, यदि मैं पाप का आचरण करती हूं तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझे मेरे प्राणों का वियोग करा दें। और एक तीसरी बात, वीर, यदि मैंने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो देवताओं के दिए हुए एकमात्र आप ही मेरे पति हों। यानी अब भी देखो उनका ये, और रही जरूर है, रावण उनके लिए कुछ नहीं है, वो कितना ही ललचाए। यहाँ संवाद है इसी में कि रावण क्या कहता है, और वाल्मीकि रामायण में भी होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस प्रसंग की। उनका विश्वास है, हम साधारण चरित्र की बात नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है। चौथी बात क्या होती है, तदंतर आकाश में सब लोगों को साक्षी देती हुई एक सुंदर वाणी उच्चारित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। वानरों में महामना वानर, साधारण वानर नहीं, बचे कौन युद्ध में। और ये इससे पहले वरदान दे चुके हैं ब्रह्मा जी कि जितने वानर मारे गए थे ना, सारे के सारे जीवित हो गए। और मेरे पास, मैंने कहा गहरे पानी पैठ, मेरा एक वीडियो है जो बनारस के पंचगंगा घाट पे मैंने सीढ़ियों पे बैठ के बनाया है, तो उसमें आप देख लें कि, और मैंने वो किताब भी दिखाई है, उसमें कहा है ओशो ने कि बाबा विशुद्धानंद परमहंस, जिन्होंने सन 1937 में समाधि ली है, 35 में उनका नौमुंडी पीठ है, और उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से पक्षी को मार करके मुर्दा किया, और फिर प्राणों ने, 3 डॉक्टरों ने परीक्षा कर ली और फिर वो जिंदा कर दिया मंत्र की शक्ति से। मारण मंत्र से मार दिया, संजीवन मंत्र से जीवित कर दिया। तो ये जब आज के टाइम का, अभी सन 37 का, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अभी तक सन 2010 तक भी कुछ ऐसे बूढ़े जो उस टाइम दीर्घायु इस टाइम थे, और जो उस टाइम 10-12 वर्ष के थे, जिन लोगों ने उन्होंने देखा, क्योंकि 52 में योगानंद परमहंस गए हैं, 76 में पंडित गोपीनाथ कविराज गए, 37 में बाबा विशुद्धानंद जी गए, 12 में योगी गंभीरनाथ गए। तो ये सब एक लाइन में एक ही टाइम के तमाम सारी विभूतियाँ थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस समय योग शक्ति संपन्न असली तत्वज्ञानी, असली तत्व शक्ति संपन्न लोग नहीं दिख रहे हैं। केवल सभी चैनलों पर, मैं अपने विषय में कहता रहा हूँ, मैं तो मात्र एक अभी ABCD शुरू किया, मैं मात्र एक मामूली योग साधक हूँ। ये रुचि का कार्य है मेरी, यूट्यूब पे मैं करता हूँ, मामूली यूट्यूबर मान लीजिए, मैं कथा पढ़ रहा हूँ। तो
तो तदंतर अब बिल्कुल ऐसी आकाशवाणी, यानी तब तक का इंतजार है जब तक कोई इनको पवित्रता घोषित न कर दे, क्योंकि वह निचले मन के भी हैं। सब चर्चा होगी कि राम को उन्होंने तो वैसे ही ले लिया, तो ये बकवास सीन नहीं हो सकता कि भागते हुए यहाँ या यूं राम उठा के कि चलो भाई आओ रख ले बैठ जाओ, नहीं हो सकता। एक चक्रवर्ती सम्राट होने वाला और वो अयोध्या नरेश हैं और राजाओं के भी राजा हैं, पृथ्वी के राजा हैं, तो मान सम्मान के साथ में और साक्षी करके गवाहों के साथ में तब जा करके कहीं वो उसे स्वीकारेंगे। और यही राजाओं की परंपरा रही है पत्नी को स्वीकार करने की। और ये साधारण शब्द है, और अगर लगता है कि आपको ये ज़्यादा गिरा हुआ बोल दिया तो एक परंपरा है, क्योंकि नीचे वाला जो व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ, नीचे वाले वानर समाज के लोग जो खड़े हुए हैं, वहाँ जो स्त्रियाँ कुल की खड़ी हुई हैं रावण पक्ष की, जो चर्चा करेंगी, जो चर्चाएं जाएंगी इतने सारी जगह, तो वो नीचे वाला तो यही सोचेगा, उसी भाषा को समझेगा। कौन सी? कि कुत्ते ने भविष्य चाटा, उसी भाषा को तो नीचे से लेके ऊपर तक के लोग। अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हों जो दूसरे की समझ में ना आए। सारे शब्द तो नहीं आ जाएंगे, कम पढ़ा लिखा आदमियों को उसकी समझ में नहीं आएंगे। इस शास्त्र के जो शब्द मैं बोल रहा हूँ कठिन शब्द हैं इसमें बहुत सारे। मैंने कुछ शब्दों का समझा के बोला इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, कैसे समझेगा कोई आदमी? तो आप इतने भाई, इतनी ही बात है समझने के लिए, इतनी काफ़ी है मेरे श्रोता, इतनी सी बात है समझने के लिए कि अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ और आपको शब्द बता रहा हूँ, आपने हिंदी से एमए कर लिया हो तो भी, संस्कृत से एमए कर लिया हो तो भी, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं इसमें जो आपकी समझ में ही नहीं आएंगे। आपको देखना पड़ेगा, समझना चढ़ेगा, और उनके भाव क्या है, मतलब अनुवाद। अब रस मैंने सिल है, अब कोई समझे उसका सिल समझ ले तो क्या होगा। बहुत सारे हैं। यज्ञ सामग्रियों के ऐसे ऐसे नाम होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, इसमें वर्णन है। तो उससे बात नहीं बनने वाली। तो वहाँ नीचे का स्तर का जो आदमी है उसके लिए भी बोला जा रहा है, तो इसलिए ऐसे शब्द बोले उसकी समझ में वो आएंगे, और जो उच्च शब्द हैं वो बड़ों की समझ में आ जाएंगे। तो वहाँ सर्वश्रेष्ठ लोग भी हैं जो उस पृथ्वी के उस टाइम के सबसे बड़े योग्य व्यक्ति हैं, और जो नीचे के लेवल पे खड़ा हुआ जो चर्चा करेगा जाकर, जब वो अयोध्या जाएगा वहाँ चर्चा करेगा। तमाम वानर अयोध्या तक गए हैं नीच और दूसरी जाति के, और जो मनुष्य हैं उनमें लड़ने हैं, वो सभी बिरादरी, सभी तबके के जो लोग हैं वो जाएंगे वहाँ चर्चा करेंगे आपस में। तो क्या मान सम्मान रहेगा सीता का। उस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए, हे प्रिय श्रोताओं, इस मान सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्होंने वही शब्द प्रयोग किए जो किए जाने चाहिए। मालूम से वो तड़पने वाले दिन रात, वो केवल, लेकिन ये कि अब वो दो देशों का युद्ध हो गया है, तो नरेशों का युद्ध हो गया है, बाली भी राजा, सुग्रीव भी राजा है, राजाओं का युग है ये, अंगद युवराज है, वानर राज वहाँ हनुमान जी भी हैं। तो रघुनंदन उस आकाशवाणी के रूप में वायु देवता बोले, रघुनंदन मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता ने जो कुछ कहा वह सत्य है। राजन मिथिलेश कुमारी सर्वथा पाप शून्य है। आप अपनी इस पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अब आप इस पे शक मत कीजिए, शक कर सकते हैं आप, मैं ऐसा उठने वाला ना। कम से कम 2 करोड़ लोग योगानंद यानी क्रिया योग इस टाइम जितनी साइड है महाअवतार बाबा, जिनको महाअवतार ये कहते हैं, योगानंद जी अवतार बाबा माना जाए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे कुछ शब्द कह दिए गए। तो आप देखिए, योगानंद जी कहते हैं, आप मान लेंगे, आंख बंद करके मानेंगे वो लोग। वो क्यों मानेंगे? वो कहते हैं कि मैंने जगदम्बा, उनके पास पैसों की कमी पड़ गई है, शिकागो में उनका आश्रम है जो, और उनके विदेश में ही शरीर छोड़ा योगानंद परमहंस ने, जो इनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी हैं। युक्तेश्वर गिरी ने रेलवे स्टेशन से आते समय वो थे श्री रामपुर में, और अपने सूक्ष्म शरीर से साकार शरीर बना लिया। तो वो मान जाएंगे। योगानंद ऑटोबायोग्राफी आप योगी पढ़ लीजिए योगानंद परमहंस की, आप हिंदी में योगी कथामृत है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक ये सब प्रकट करते रहे।
तो ये अब वायु देवता वहाँ वो वाला समाज है, वो क्या है, वो चैतन्य जगत है, त्रेता युग है जहाँ धर्म अभी बहुत है। हर आदमी घर में से एक आदमी जाएगा, वो तपस्वी बनेगा, साधना करेगा और जल्दी घोषित नहीं करेगा हम भगवान और एक ही ब्रह्म की बात। सनातन धर्म 5000 साल पहले तक कोई नए गुरु नहीं है। विवाद आपस में करते हैं, लेकिन ये सिद्ध करते हैं कि मैं ईश्वर के अधिक निकट हूँ या तुम निकट हो, बस ये शास्त्रार्थ तो होता है। लेकिन कोई दो धर्म नहीं है, ये तो बाद वालों ने पैदा किए हैं अपनी महिमा गाने के लिए। आप इससे समझ जाएं, इसलिए मैं उन्हें बिल्कुल नहीं मानता। बाद में धर्म ही नहीं, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको मानता हूँ जो प्राचीन धारा के हैं। तो इसलिए वायु देवता प्रकट हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं होटल में माँ जगदम्बा प्रकट हुई, सशरीर, छूने वाला शरीर पे थे। और योगानंद परमहंस के युक्तेश्वर गिरी भी ऐसे ही शरीर को लेकर प्रकट हुए। और वो कुछ शब्द बोल सकते हैं आके, लेकिन ये बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं। युक्तेश्वर गिरी ऐसा कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गए, आत्मशक्ति संपन्न हैं, वो यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं युक्तेश्वर गिरी। और अभी बाद में इस पे, इसके बाद जो वीडियो होगा, कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा। तो ये वायु देवता का आ जाना है साधारण बात है। सशरीर अग्निदेव ने कहा, अग्नि, प्रज्वलित अग्नि। हम लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि रूप बदल करके उसके फोटो कितने सारे हो सकता है, आपने भी देखे हों। लेकिन अगर ठीक प्रकार यज्ञ होता तो दक्षिणावर्ती ध्वनि, दक्षिणावर्ती यानी दक्षिण की ओर घूमने वाली कामना की सिद्धि पता लग जाती है। और कभी कभी अग्निदेव के अगर गहराई में सब कुछ चल रहा है, प्राणों का समगुम्फन भी ठीक चल रहा है, मंत्रों में सामग्री का भी एकीकरण है, सब चीज़ यज्ञ में ठीक चल रही है, और हमारे जो अंदर 5 प्राण हैं उनका संचार ठीक प्रकार, उनके तत्व सब ठीक प्रकार से अगर चल रहे हैं, तो कई दफ़ा अग्नि देवता का दर्शन स्थूल रूप से होता है और कामना सिद्धि हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा वो साक्षात रूप से प्रकट होंगे। साक्षात दर्शन का मतलब हमारे अंदर अग्निदेव की, सूर्य की शक्ति आ जाएगी, अपराजेय हो जाएंगे, हमें मारा नहीं जा सकता किसी चीज़ से। वो नहीं मैं कह रहा जो कहा गया। मैं सिर्फ उतनी बात कर रहा हूँ, अंश मात्र से इतने रूप तो पता लग जाते हैं। और अग्नि के भी शब्द होते हैं, धूम धूम, अग्नि से भी उच्चारण निकल आते हैं। घूमने की ध्वनि होती है, जब अग्नि प्रचंड होती है उसकी भी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाए तो पता चलता है। खैर, अब साकार आ गए। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के लिए शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी द्वारा कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध नहीं हुआ है। अब जबरदस्ती ये सारा जो नाटक है, ये सारा किस लिए है? ये इसलिए है कि वो जो पब्लिक है नीचे के तबके की खड़ी हुई और ऊपर तक सबको समझाया जा सके। इस मान मर्यादा का एक नियम है, पालन किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। वरुण देवता ने कहा, श्री राम, तीसरा, ये तीसरे गवाह हैं, श्री राम, समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सीता के शरीर में भी जल तत्व था। मैं तुमसे कहता हूँ मिथिलेश कुमारी निष्पाप है, इसे ग्रहण करो। अब जब प्रजा सबके स्वामी कौन है इस सृष्टि के, हम सबके, तत्पश्चात चौथे साक्षी कौन दे रहे हैं? इसका साक्षी तो क्या है? तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राज ऋषियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना चाहिए। आश्चर्य की बात नहीं है, साधु सदाचारी श्री राम, तुम मेरी यह बात सुनो। भीरवर, यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव तथा महर्षियों का भी शत्रु था। तुमने इसे मार गिराया है। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से यह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था, यानी प्रसाद माने वरदान से। किसी कारणवश ही कुछ काल तक इस पापी की उपेक्षा की गई, यानी इतने दिन इसे जिंदा रहना था रावण को और उपद्रव इसने करना था। और कारण क्या है? इसके साथ अन्य राक्षस भी मारे जाएंगे। वो राक्षस कौन है? जो यज्ञ का विरोध करते हैं। यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है, सब दिया है उसमें, फिर उससे वृष्टि होती है और ये सब एक क्रम चल रहा है सृष्टि का। बाकी ये गीता में पढ़ लीजिए यज्ञ का महत्व। तो पापी की उपेक्षा की गई थी। दुरात्मा रावण ने अपने वध के लिए ही सीता का अपहरण किया था। नलकूबर के शाप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। नलकूबर का शाप था, वो अब स्पष्ट करने कि क्या दिया था कि पूर्व काल में रावण को यह शाप दिया गया था, यदि यह उसे न चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। यानी वो बलात्कार नहीं कर सकता था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए वो कहता रहता है। आप इसके विवरण देख लें, इस महाभारत में देख लें, जो
राम जी की कहानी है या वाल्मीकि जी को पढ़ लें। तुलसीदास तो अभी 480 से 500 साल लगभग जब हुए हैं, संवत 1680। तो ये जो मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मूल की बात कर रहा हूँ। तो अतः महातेजस्वी श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इसे ग्रहण करो। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मारकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ जी बोले, वत्स मैं तुम्हारे मैं अच्छा दशरथ जी भी बोलते हैं। दशरथ जी बोले, वत्स मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो, यानी सीता को ग्रहण करो और राज्य करो। रामचंद्र जी ने कहा, राजेंद्र, यदि आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्यापुरी को लौट आऊंगा। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर तदंतर पिता दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र जी से पुनः कहा, महाद्युते महाद्युते। अब द्वितीय बिजली को कहते हैं, ये आकाश में महाद्युते। तुम्हारे यानी कि इतने महाद्वितीय, यानी जो अब महा माने महा, जैसे महादेव यानी बिजलियों के भी आदि देव हो गया, इतने प्रकाशवान, महा इतना अलंकार उन्हें देना कि महाद्वितीय। तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँ का शासन अपने हाथों में लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदों से यानी अपनों से अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का सची से मिलन हुआ। इसके बाद परंतप श्री राम ने अविंध्य को अभिष्ट वरदान दिया और तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर इंद्रादि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान राम से कहा, कौशल्य नंदन, कहो आज मैं तुम्हें कौन कौन से अभिष्ट वर प्रदान करूं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी ओर से ये वर मांगे। अब ये आगे का किस किस तरह से ये पहुँचे हैं, ये वर्णन है। मुझे लगता है कि मेरा ये इस कथा को समझाने का पूर्ण हो गया, क्योंकि 1 घंटा 7 मिनट आपका खर्च हो गया है इसे देखने में। तो मुझे लगता है कि चलिए ये अभी वरदान अब दिया गया, पहले नहीं। कहो तो मैं ये वरदान पढ़ देता हूँ, इसे 10 मिनट पूरे कर लें। तब रामचंद्र जी ने उनसे ये वर मांगे, मेरी धर्म में सदा स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो तथा राक्षसों के द्वारा मारे गए वानर पुनः जीवित हो जाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो महाराज। उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना को प्राप्त करके जी उठे। महासौभाग्यवती सीता ने भी श्री हनुमान जी को यह वर दिया, पुत्र जब तक ये धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तुम्हारा जीवन स्थिर रहा होगा, यानी अमरता का भगवान। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब इसमें नाम है देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर, नाग। और ये उसी रास्ते लौटे नीचे, जो लोग पुल से पार हो रहे हैं, और वो पुष्पक विमान में, बाकी सारे लोग जो राजसिक लोग हैं वो सब पुष्पक विमान में, और नीचे वानर सेना चल रही है पुल पे जो बांधा गया है। लौट करके मैं बता दे रहा हूँ, लौट करके रामचंद्र जी वहाँ विश्राम करते हैं। और ये सब चीज़ें अब तो सारी खोज ली गई हैं। आपने जो लोग विभिन्न साइडों पे हैं, जाते हैं, देखते हैं कि सीता जी का कहाँ से हरण हुआ, पुष्पक विमान जरूर रहा है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जो रास्ता कहा गया है, रास्ते में क्या क्या पड़े, कहाँ कहाँ उन्होंने अपने आभूषण गिराए, और वो सबसे शॉर्टकट है। आज भी हवाई जहाज जाए तो उस हवाई जहाज का रास्ता लंका तक वही बनेगा, ये सब बातें। तो मुझे लगता है श्रोताओं, मैंने ये प्रयास किया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रयास हैं, बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हैं, और उनमें एक मेरा भी है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को इससे कितना संशय निवारण होगा, फिर भी शुभकामनाओं सहित ओम तत्सत।